पिछले कितने महीनों से यहाँ पर ये जंग चल रही है और इस खबर पर भी दो ही लोग चुप रहेंगे, एक तो जो बुज़दिल हैं और जो दूसरे दरिंदे हैं। यही मनोबल बढ़ाता है इस देश के दरिंदों का। ऐसे हाथ जोड़ के नहीं, इस तरह से कोनियां जोड़ के मेरा सरकार से एक ही आग्रह है, दुनिया थूक रही है हम पे। ऐसा जब कुछ हो जाता है तो आसमान क्यों नहीं फटता, मैं तो ये सोचती हूँ। मतलब हम सबके कलेजे फट जाते हैं ऐसी कोई चीज सुनने तो। देखिए, आप सब सोशल मीडिया की ताकत को अच्छे से जानते हैं। इसने जमीन से उठा के लोगों को सितारा तक बनाया है। इसने देश के दबे मुद्दों को उठा के न्याय दिलाया है। इसने कमजोरों के जवानों को मजबूत बनाया है। तो क्या ये सोशल मीडिया मणिपुर को नहीं बचा सकता? दो बहनों को जिस तरह से निर्वस्त्र करके उनको परेड किया गया, उससे पूरा देश की आत्मा झकझोर दी है उन वीडियोस ने। जब से मणिपुर की समस्या हुई है, प्रधानमंत्री जी चुप्पी साध के अपने कमरे में बैठे हैं। ये एक बहुत कमजोर नेता की निशानी है। पहली चीज तो मणिपुर के अंदर जिस तरह के हालात पिछले कुछ महीनों से बने हुए हैं और केंद्र सरकार खासकर प्रधानमंत्री जी ने इसके ऊपर कभी कुछ भी नहीं बोला। पिछले कितने महीनों से यहाँ पर ये जंग चल रही है और भारत में जो खबर फैली है वो भी 2 महीने से ज्यादा पुरानी है। अब हमारे देश की मीडिया की क्या ही बात करें, बहुत अच्छी रैंक इस बार भी लेके आई है, 161। चलिए इसको तो साइड ही हटाइए, क्या ही बात करनी इसके बारे में। लेकिन बात मैं आपको भी एक बताना चाहता हूँ, अगर मेरा अखबार 4 दूधिया खरीदते हैं तो मेरा कर्तव्य है और मेरा काम यही रहेगा कि मैं उसमें खबरें दूध के रेट की छापूं। जिस दिन मैंने रेते बजरी या सोना चांदी के रेट छाप दिए, मेरा अखबार गिर जाएगा, यानी मेरा व्यापार गिर जाएगा। तो किसी और को कोसने से बेहतर है अपनी आदत सुधारिए। दूसरा गलत हो या ना हो, हम में गलती जरूर है। हमारे देश की जनता को मजा ही उसमें आ रहा है कि फला देश की लड़की फला देश में कब कदम रख रही है, कौन है वो, किसकी महबूबा है वो, कितनी उसकी शादियां हुई थी, कौन है जिसके पास आई है, कौन से गेम पे वो उसे मिली थी। अबे शर्म करो यार, तुम अनपढ़ होना चाहते हो इसलिए तुम्हें अनपढ़ता रखने में समर्थन दिया जाता है। और इस खबर पर भी दो ही लोग चुप रहेंगे, एक तो जो बुज़दिल हैं और जो दूसरे दरिंदे। 1000 लोगों के घरों में माँ बहन नहीं थी क्या? वो 1000 लोग एक औरत के पेट से उन्होंने जन्म नहीं लिया था क्या? उनको नहीं पता था कि औरत की इज्जत क्या है? इंडिया दुनिया भर में ढोल बजाकर ये बात बावर करवाने की कोशिश करता है कि हम दुनिया की जमहूरियत पसंद कौम है, हम इंसानियत से मोहब्बत करने वाली कौम है। मोदी साहब दुनिया भर में ये बात इंसानियत की बात करते हैं, तो ये इंसानियत की बात नहीं थी। खतरनाक हरकतें हो रही हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, ये सऊदी अरब में क्यों नहीं होता? सऊदी अरब में भी तो हो सकता है ना। पता है वहाँ के रूल्स क्या है, वहाँ की गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी, वही एक्शन यहाँ पे लिया जाए, सजाए मौत दी जाए इनको। गर्दनें काटनी चाहिए इनकी, सरेआम काटनी चाहिए सबके सामने, ताकि पता चले। एक बंदे की गर्दन कटेगी ना, 10 लोग देखने वाले, उनके दिल में डर बैठेगा, दोबारा हरकत नहीं करेंगे। इन आंखों में आंसू नहीं रुक रहे हैं जब मैं फील कर पा रहा हूँ कि क्या बीती होगी उन बहनों पे। लेकिन लोगों को यहाँ भी राजनीति करनी है, एक दूसरे की सरकारों को कोसना है। यही मनोबल बढ़ाता है इस देश के दरिंदों का। ऐसे हाथ जोड़ के नहीं, इस तरह से कोनियां जोड़ के मेरा सरकार से एक ही आग्रह है कि सभी बहनों को नवी क्लास से स्कूलों में फिजिकल ट्रेनिंग दी जाए और उन्हें ऐसी शेरनी बनाया जाए कि अकेले में उन्हें 4 भेड़िए भी अगर घेर लें तब भी वो फाड़ के रख दे। जातियों में लड़ना, धर्मों पे लड़ना, इंसानियत को पीछे छोड़ देना। उन 2 लड़कियों को जब सैकड़ों आदमी रोड पर बिना कपड़ों के दौड़ा रहे हैं, कौन से धर्म की थी, कौन से जाति की थी, ये नहीं पूछा जाता। दुनिया थूक रही है हम पे, इतने बुरे हालात। हम पाकिस्तान को बहुत कोस रहे हैं, अरे वहाँ टमाटर का रेट ये है, अरे वहाँ भिखमंगी हो गई है, भूखे मर रहे हैं वो लोग। हमारे यहाँ तो कपड़े उतर रहे हैं, ये किसी को नहीं दिखेगा। हजारों घर जला दिए, सैकड़ों लोग वहाँ मर चुके हैं, लेकिन किसी को नहीं दिखेगा।
क्योंकि 90% से ज्यादा युवा को लड़कियों का डांस देखना इंस्टा पे। बाकी जो बुजुर्ग हैं उन्हें खबरों में वही सब चटकारे वाली खबरें चलती हैं कि फला आदमी टमाटर बेच के करोड़पति बना है, फला ने हवाई जहाज खरीदा है, फला की फला लड़ाई हो गई है। लेकिन इंसानियत कहाँ शर्मसार हुई है, ये किसी को मतलब ही नहीं है। अब क्या ही बताएं, लड़ाई झगड़े जंग की खबरें तो अब आम लगने लगी हैं, क्योंकि यह रोजाना हर किसी क्षेत्र में हो रही हैं। बलात्कार भी समय समय पर आम लगने लग जाते हैं, क्योंकि जब संख्या बढ़ जाती है। लेकिन ये पहला केस था तो दर्द कुछ ज्यादा हो रहा। अब देखिए, जो हो गया है उससे कुछ सीख सकते हैं। ये कुछ बातें जो मैं बता रहा हूँ उन्हें ध्यान से सुन लीजिए। अपना खबरों को देखने का नजरिया बदलिए। जब आप ये चटकारों वाली खबरें ही देखना बंद कर देंगे, जब सच्चाई को जानेंगे तो मजबूरी हो जाएगी उनका सच्चाई को दिखाना। देखिए, अब सोशल मीडिया से हम इतना कर सकते हैं कि गवर्नमेंट पे प्रेशर डालें। वैसे गवर्नमेंट का ऑलरेडी बयान आ चुका है, देख लीजिए सरकार ने क्या कहा है। आज जब मैं आपके बीच आया, इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूँ, तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। हालांकि जनता के रिएक्शन भी बहुत गुस्साए हुए हैं, लेकिन मेरी तुमसे आग्रह है कि कहीं भी किसी भी बहन पर कोई भी अत्याचार हो रहा हो तो बुज़दिल ना बने। जैसा दिल्ली में केस हुआ था, ऐसे बने जैसे पुणे के लोगों ने बचाया था। अपना खबरों को देखने का नजरिया बदलें, ज्यादा से ज्यादा समय सच्चाई को जानने में बिताएं और अन्याय देख शांत ना रहें। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन मैं फिर भी आग्रह करूंगा कि इसको शेयर कर दीजिएगा। सबका नजरिया बदलिए, देश बदलेगा। और नजरिया सिर्फ खबरों को जानने का बदल लीजिए, प्लीज।